गाइज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएएस की एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्न के बारे में जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं और जिनका जवाब बहुत ही मुश्किल ना होने के बावजूद भी आप या हम नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को कहते सुना होगा कि आईएएस की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लिखित परीक्षा में तो एक बार पास हो सकते हैं, लेकिन इसके इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब अच्छों के पास नहीं होता। कई बार सवाल होते ही इतने ट्रिकी हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सवाल खोज कर लाए हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। क्या आप ऐसे सवालों का जवाब देने चाहेंगे? तो चलिए पहला जो सवाल है उस पे देखते हैं। वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? इसके लिए 10 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूं। अगर आपको आंसर मालूम पड़ गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और जिन्हें आंसर नहीं मालूम पड़ा चलिए इस वीडियो में बताता हूँ। वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षर व ही एक बार आता है। जी हाँ। अब चलिए हम अपने दूसरे सवाल की ओर जाते हैं। वो भी बहुत ट्रिकी है और आपको समझने की देर है। सोने की उस वस्तु का नाम बताएं जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। चलिए इसके लिए भी 10 सेकेंड का टाइम आपको देता हूं। अगर आपको आंसर पता चल गया है तो प्लीज फिर से उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिन्हें आंसर नहीं है मालूम चलिए बताता हूं। चारपाई। चारपाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती। तो कैसा लगा इसका जवाब? अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें है लगातार 3 दिनों के नाम बोल सकते हैं पर बुधवार शुक्रवार रविवार नहीं आना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, 3 लगातार दिनों के नाम बोल सकते हैं पर बुधवार शुक्रवार रविवार नहीं आना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है? मैं इसके लिए आपको फिर से 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम हो गया है तो उसे फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और जिन्हें आंसर नहीं है मालूम तो चलिए जानते हैं उसका आंसर। इसका आंसर होगा यस्टरडे, टुडे और टुमारो। ये 3 लगातार दिनों के नाम हैं जो हम बिना बुधवार शुक्रवार रविवार बोले कह सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। इसमें चौथा सवाल कुछ पेचीदा है और कुछ दिमाग को ट्रिकी करने वाला है, तो प्लीज इसे समझ के जवाब दीजिएगा। नाग पंचमी का अपोजिट क्या होगा? इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। तो 10 सेकेंड का टाइम पूरा हो चुका है, और जिनको आंसर मालूम है मैं फिर से कहना चाहूंगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और चलिए इसके आंसर को मैं इस वीडियो में आपके सामने बतलाता हूं। नॉन्ग डू नॉट पंच मी। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, नॉन्ग डू नॉट पंच मी ये नाग पंचमी का ऑपोजिट है। इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि जो कैंडिडेट है उनका माइंड कितना शार्प चलता है। अब चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे? आपने अगर क्वेश्चन सही से नहीं सुन पाए हैं तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा। यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे? अगर इसके लिए मैं फिर से आपको 10 सेकेंड का टाइम देने जा रहा हूं।
10 सेकेंड का टाइम हो गया है कंप्लीट। और अगर जिनको इनका आंसर मालूम पड़ चुका है वो कमेंट में आंसर प्लीज लिखिएगा और मैं उसे लाइक करूंगा। और जिन्हें आंसर मालूम नहीं हुआ है मैं उसे बतलाना चाहूंगा 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। जी हाँ, यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे? 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। तो आपने इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चंस को इस वीडियो में जाना और उनका जवाब भी जाना। अगर आप इसी तरह की आईएएस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस, फैक्ट वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लेते आता हूँ। थैंक यू।